गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा जी अब हमने करना है बोर्ड सैम्पल पेपर डिस्कस। तो सबसे पहले जो टाइम होगा वो 2 आवर का होगा और टोटल मार्क्स हमारे 40 होंगे और क भाग में हमारी कविताएं आनी हैं। तो जैसे हमें कविताएं के कुछ पद्यांश दिए गए जाएंगे और उसकी प्रशंसक व्याख्या करनी है। प्रसंग के यहाँ हमें मिलेगा 1 मार्क्स और जो व्याख्या करनी है उसके 4 मार्क्स। तो बेटा ये सारा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया था आपको काफ़ी देर पहले, तो आपने वहाँ से देख लेना क्योंकि बिल्कुल इजी लैंग्वेज जो है यूज़ की हुई है, बुक जैसी बुक्स लैंग्वेज नहीं यूज़ की हुई, तो इजी है, वहाँ से आप जो सारा देख सकते हो। तो बेटा जैसे आपको प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या जो प्रसंग से व्याख्या करनी है। पहले प्रसंग लिखना है, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने उसमें लिखना है कि ये कवि कौन से हैं, ये किस कविता में से ली गई है और कवि का कहने का क्या अभिप्राय है इन पंक्तियों में, ठीक है। उसके बाद आपने व्याख्या करनी है और उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल एक प्रसंग साथ व्याख्या के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और इनमें चॉइस होगी। तो बेटा ज़रूरी बात यह है कि कुछ भी यहाँ मतलब आपने छोड़ना नहीं है, इसको कुछ भी मिस नहीं करना, सारा चीज़ें लर्न कर लेनी है। तो आपको जैसे पहले में प्रसंग साथ व्याख्या में आपको चॉइस है, ठीक है, 2 में दे जाएंगे, एक करनी है 5 नंबर का। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 3-4 पंक्तियों में देने हैं। हमें 3 मतलब प्रश्न दिए गए हैं, जैसे बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई, माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर आपने बताना है, ठीक है। और सदाचार का तवीज निबंध में तवीज़ किस लिए बनाए गए थे और देश के दुश्मन एकांगी में नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है। मतलब 3 क्वेश्चन दिए, 2 करने हैं और 4 नंबर के होंगे ये। आगे हमारे थर्ड पार्ट में भी हमें 2 क्वेश्चन करने हैं जो 3 मतलब दिए होंगे और 6-7 पंक्तियों में करने हैं और इनका जो है टोटल मार्क्स मिलेंगे आपको 6। जैसे 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें और देश के दुश्मन एकांगी में जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा और गुरु नानक देव पाठ के आधार पर श्री गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषता अपने शब्दों में लिखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा ख भाग आ जाता है जिसमें एप्लीकेशंस है गया, प्रार्थना पत्र हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है, विजयनाथ। बेटा एक ज़रूरी बात ये है कि अगर नाम एड्रेस पूरा दिया हुआ है तो आपने वही लिखना है, आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना। अगर ना दिया हो तो फिर आपने अपनी मर्ज़ी से अपना नाम लिख लेना है। जैसे आपका नाम क्या है, विजयनाथ है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो आपका जो भी एप्लीकेशन कर रहे हो आपने उस अकॉर्डिंगली करना है जो नाम दिए हुए हैं, ठीक है। आप मान लो कि आप लड़की हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाली एप्लीकेशन करनी है तो आपने क्या करना है, आपने विजयनाथ ही लिखना है, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है, विजयनाथ है, आप सरकारी हाई स्कूल जो है रामनगर सोनीपत में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आपका रोल नंबर 26 है, आप कक्षा के मॉनिटर हैं, आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल में अधिक खेलों का सामान मंगवाने के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र लिखना है आपने, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन में भी आपका ये चॉइस है, कहते हैं कि आपका नाम राजीव कुमार है, आपका मकान नंबर 125 सेक्टर और 18 गुड़गांव में रहते हैं आप, ठीक है। आप अपनी ओर से परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए गुड़गांव के जिला देश को आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये भी आपको 5 नंबर का मिलेगा, चॉइस है। और इसके बाद हमारा जो 5th नंबर है उसमें निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपने क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है, कुछ लाइनें लिखनी, जैसे आप लेख भी बोल सकते हो, वो लिखना है। जैसे आपको 3 दिए गए हैं, मेरा दिनचर्या, ठीक है, कैरियर चुनने में स्वयं मूल्यांकन और अपने नए घर में प्रवेश, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्टली ये आ जाते हैं, ये भी आपको 5 नंबर के होंगे और आपने 100 वर्ड्स लिखने हैं, जैसे 1.5 पेज लिख लो, ठीक है। इसके बाद आपको आएगा निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप ये या अनुवाद करोगे और या फिर आप क्या करोगे कि ये वाला जो पैरा दिया हुआ है, नहीं ये तो करना ही, हाँ यहाँ पे चॉइस नहीं है, सॉरी, तो इसमें आपने करना है ग भाग में ये अनुवाद भी कंपलसरी है, ये हम आपको मतलब ये हमें मिलेगा 4 नंबर का, ठीक है, इसके 4 नंबर मिलेंगे। आगे है घ भाग में, कहते आपका नाम जोगेश राय है, आप सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में हिंदी के अध्यापक हो और आप स्कूल की हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं
और इस समिति द्वारा आपने स्कूल में दिनांक मतलब मिति 14, 10 और 21 को हिंदी दिवस प्रतियोगिता के अंतर्गत कविता उच्चारण प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस संबंध में आप अपने ओर से सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि 2 चॉइस हैं और ये आपका नाम मोहनलाल है, आप मकान नंबर 232 सेक्टर 5 और भिवानी में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर जो भी दिया हुआ है 123456789110 और आप अपनी जो हिसार हरियाणा में सुंदरनगर में 10 मरले की एक कोठी है, आप इसे बेचना चाहते हैं। कोठी बिकाऊ है शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन लिखना है। ठीक है, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हो, नोटिस दे सकते हो और फिर विज्ञापन लिखना है। ठीक है, इसमें चॉइस है और ये आपको कितने मार्क्स का है, ये हमारा 4 मार्क्स का है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपने मतलब लिखना है, आपने उत्तर देना है। तो इसमें ये हमारा आएगा, ये जो बैंक में बैंक ड्राफ्ट भरते हैं ना वो है। जैसे कि मान लो आपका नाम उषा कुमारी है, आपका विकास बैंक शाखा श्यामपुर में बचत खाता है जिसका नंबर ये है। ठीक है, इस खाते में आपने मतलब 4500 रुपये निकालने हैं। तो इस अनुसार जैसे हम बैंक का चेक भरते हैं वैसे करना है। ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस है, 2 दिए जाएंगे, आपने भरना है। तो 2 जो है मार्क्स आपको 2 मार्क्स सुंदर लिखाई के दिए जाएंगे और ये आपने अच्छी तरह करना है। और सेकंड पेपर में भी ऐसा ही है बेटा। सबसे पहले क भाग में 2 हमें प्रशंसित व्याख्या दी जाएगी जो कि हमारी 5 नंबर की होंगी। इसके बाद सेकंड में आएगा हमारे मतलब 3 क्वेश्चन हैं और हमने 2 करने हैं जिसके हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद भी हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं और ये लगभग हमें 7 और 6 मतलब 6-7 पंक्तियों में लिखने हैं। नियर अबाउट 1.5 पेज होना चाहिए आपका। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपने मिस नहीं करना, सारे याद करने हैं। ठीक है बेटा। और इसके बाद ख भाग में आएगा पंजाब रोडवेज के महाप्रबंधक को बस में छूट गए सामान के बारे में बताते हुए उनसे मिलने वाली मतलब उनके मिलने पर सूचित अथवा लौटाने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। जैसे कि आप बस में गए थे और जो है बस का नंबर ये है वो है, सारा लिख के तो आपने करना है कि मेरा जो सामान पड़ा हुआ था उसमें, तो आपने बस नंबर ज़रूर लिखना है। ठीक है, टॉपिक लिखना है कैसे कैसे है ये सारा, तो आपने डिस्कस करके तो फिर आपने निवेदन पत्र लिखना है। ठीक है बेटा। तो आगे है हमारा ये पंजाब रोडवेज है ना, तो इसी को लिखना है। सरकारी बस होती है ना पंजाब रोडवेज, उनको लिखना है पत्र आपने कि हमारा सामान पड़ा हुआ है, रह गया गलती से। ठीक है, तो वो आप हमें वापस कर दो या कुछ ऐसे। ठीक है, फिर आगे है सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए संपादक जगबानी होशियारपुर को आपने पत्र लिखना है कि जैसे दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ये क्यों बढ़ रही हैं, ऐसे आपने लिखना है और रीज़न बताना है। ठीक है, फिर थोड़ा सा सोल्यूशन भी बता देना कि अगर जो पेरेंट्स हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को इतने हैवी ड्राइविंग ना करवाएं तो ये घटनाएं जो है वो टल सकती है। मतलब आपने जगबानी में सारा कुछ अपने विचार पेश करने हैं। ये 5 नंबर के होंगे। इसके बाद हमारा एक विषय पर 100 जो शब्द में अनुच्छेद लिखना है। जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया, ऐसे ऐसे आप अपने मन से भी लिख सकते हो, अपने आप खुद लिख सकते हो अपनी तरफ से बना के। ये 5 नंबर का होगा। इसके बाद हमारा आएगा अनुवाद। हिंदी में आपने इसको ट्रांसलेट करना है। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा आप विद्यार्थियों में से ये कि लिखा, आप विद्यार्थियों से स्कूल की वार्षिक वर्ष 2017 के अंक के लिए कहानियाँ, कविता, लघु कथाएं, लेख प्राप्त करने के लिए अपने ओर से सूचना तैयार कीजिए। मतलब कि आपने जड़ा है विद्यार्थियों, ठीक है, स्कूल में जो वार्षिक वर्ष
2017 में आपने जो मैगज़ीन बनते हैं ना, उसमें कहानियाँ कविताएं जो है वो लिखानी है, तो उसमें आपने सूचना तैयार करनी है। आगे है अपने स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से स्कूल में दाखिला संबंधी विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद भाग में आएगा निम्नलिखित, आज ये है 2 है दिए होंगे, तो आप इसमें भी चॉइस है कि मान लो आपका नाम अमन खां है। ठीक है, आपका डाकखाना पटियाला में बचत खाता है, इतना नंबर है, और आपने 2000 रुपये जो है इसमें आपके इस खाते में कितने हैं 2000 रुपीज़ हैं, और आप इतने को आपने 3 जो है 1000 रुपये जमा करवाने के लिए नीचे जो दिया हुआ है उसमें फॉर्म फिल करना है बैंक की तरफ से, जैसे डाकखाना बचत है उसमें जो भी एड्रेस दिया होगा, अगर किसी बैंक का है तो अपने बैंक में। ठीक है, ऐसे आपको ये 2 दिए जाएंगे, चाहे आप ऊपर वाला कर लो चाहे ये कर लो। नाम अपने यही फिल करना है। ठीक है, नाम अपने क्या फिल करना है यही, जैसे खाता नंबर है तो यहाँ पे खाता नंबर लिखा है, यहाँ पे लिखना 11,701। ठीक है, ऐसे दिनांक लिखना है और मुझे आपका नाम लिखना है। ठीक है, इतनी राशि, जैसे आपने टोटल कितने पैसे लेने हैं, आपने लेने हैं 3000 रुपये। ठीक है, मुझे सेम को यहाँ पे लिखना है 3000 रुपये, यहाँ पे श्री लिखा है ना, वहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, और रुपीस यहाँ पे लिखा है वहाँ पे भी आपने 11,701 लिख देना है, और हस्ताक्षर मतलब होता है साइन करने। ठीक है, इसके बाद आपको 2 जो अंक हैं वो सुंदर लिखाई के मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरह आप ये सारा ही करना, आपने मिस नहीं करना, आपने हर एक चीज़ याद करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और 2 जो है सैम्पल पेपर वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका सारा सिलेबस जो है इन पेपरों में ही कवर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में